तो सुना आपने, पीयूष गोयल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कुल मिलाकर के बस इसी बात का इंतजार है कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनेगी। क्या एक बार फिर से मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी या इस बार बाजी विपक्ष मार ले जाएगा, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? ये सवाल बड़ा बना हुआ है, क्योंकि अगले साल का 5 साल का जनादेश सामने आना है। मतगणना को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सहयोगी प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जनता को फाइनल नतीजों का इंतजार है। महज 10 मिनट का समय बाकी रह गया है जब मतगणना शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रगति 8 बजे से जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और सभी राजनीतिक दल इस वक्त वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मेहनत पिछले कई महीनों से उन्होंने की थी चुनाव के दौरान, वो उसका जो रिजल्ट है वो सामने निकल कर आएगा। इस वक्त हम दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो मीडिया का जमावड़ा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में दिखाएं आपको कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी हैं सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर पूरी जो माहौल है उसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के कार्यालय में भी काफी ज्यादा जो एक उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी बड़ी संख्या में जो न सिर्फ मीडिया कर्मी बल्कि कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर पार्टी के कई बड़े नेता भी पहुंचेंगे। यहाँ पर एक पंडाल भी बनाया गया है प्रगति, यहाँ पे स्क्रीन्स लगाई गई हैं। जो नेता स्ट्रॉन्ग वोटिंग सेंटर्स पे, काउंटिंग सेंटर्स पे नहीं जा पाए हैं, वो यहाँ पर रहकर पल पल की जो जानकारी है, जो खबर है वो लेते हुए नजर आएंगे। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है राहुल गांधी भी यहाँ पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचे, तो ये देखना बहुत अहम रहेगा। साथ ही में अब जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, तो सभी की नजरें इस पर बनी हुई हैं कि इस बार आखिर कांग्रेस पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 7 लोकसभा सीट हैं, 7 पर गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैदान में उतारा है। 2014 से लेकर की बात करें, 2019 की बात करें, लगातार 2 बार बीजेपी ये सभी 7 सीट जीतने में कामयाब हुई है। और प्रगति ये भी माना जाता है कि दिल्ली पर जो राज करता है, यानी दिल्ली पर जो बिल्कुल प्रणय, ये एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सीट पर जो राज करता है, दिल्ली देश की राजधानी पर जो राज करता है, सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए रास्ता खुल जाता है। केंद्र की राजनीति में भी उसी पार्टी का सत्ता में काबिज होना तय माना जाता है। हालांकि इस बार क्या कुछ समीकरण बैठेंगे, क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्या मोदी सरकार एक बार फिर से हैट्रिक मारेगी या फिर इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया का दबदबा जनता के बीच में हावी होता हुआ नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।